Hi, good evening, everybody. This is Vishwajit Datta, डायरेक्टर सक्सेस एड एजुकेशन सर्विसेज भोपाल मध्य प्रदेश। आपके सामने एक बेहतरीन इशू लेकर आया हूं और ये इशू है एक टीबी ड्रग से, दैट मीन्स ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के लिए जो मेडिसिन यूज होती है और उस डिजीज को लेकर ये इशू है और उस मेडिसिन का नाम है, उस ड्रग का नाम है बेडाक्विलिन। देखो, वैसे तो ट्यूबरक्लोसिस को क्योर करने के लिए मेडिसिन आती है, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, pyrazinamide and ethambutol, kanamycin and streptomycin. This particular medicine is used for the second line treatment. Second line treatment का मतलब ये होता है वो पेशेंट जो ड्रग रेजिस्टेंट हो चुके हैं। प्राइमरी मेडिसिन जो ट्यूबरक्लोसिस में यूज होता है दैट इज रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पैराजिनामाइड एंड इथम्बुटल। ये 6 से 9 महीने का कोर्स होता है। यदि पेशेंट ठीक नहीं होता है तो उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए कैनामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया जाता है, विच आर इंजेक्टेबल एंड वेरी एक्सपेंसिव एंड दे आर वेरी पेनफुल ऑल्सो एट द सेम टाइम। और लॉन्गर पीरियड के लिए कई बार वो 12 महीने से लेकर 18 महीने तक चलता है। तो इतने लंबे टाइम तक यदि आप रोज ये इंजेक्शंस लोगे तो इट इज नॉट ओनली गोइंग टू इम्पैक्ट योर किडनी बट एट द सेम टाइम आपकी जो सुनने की जो क्षमता है वो परमानेंटली वो खराब हो जाती है। और ये जो पर्टिकुलर मेडिसिन है बेडाक्विलिन, इट हैज अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए इन द ईयर 2012 और 2015 में इंडिया में आ गई। और गवर्नमेंट की जो स्कीम है, आई मीन गवर्नमेंट ट्यूबरक्लोसिस डिजीज को क्योर करने के लिए एक प्रॉमिस करके बैठी है दैट बाय 2025 द ट्यूबरक्लोसिस विल बी कंप्लीटली गॉन फ्रॉम इंडिया। उसके लिए जो गवर्नमेंट ने ये प्लान तैयार किया कि भाई हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पेशेंट है वो लंबे लंबे 6 से 9 महीने तक प्राइमरी मेडिसिन ले नहीं पाते, कई बार उनकी मेडिसिन छूट जाती है। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, यदि आप बीच में छोड़ दो मेडिसिन देन यू हैव टू अगेन स्टार्ट द थेरेपी फॉर 6 to 9 months। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग या बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं वो आर टेकिंग द मेडिसिन बट इफ दे लीव इन बिटवीन दैट कुड बी बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस। कई बार आपके पास पैसा नहीं होता है, कई बार आप भूल जाते हो, तो मेडिसिन ठीक से काम नहीं करती और वो मेडिसिन बिल्कुल एकदम रेजिस्टेंट हो जाती है, मतलब बॉडी रेजिस्टेंट हो जाता है और उस मेडिसिन का इम्पैक्ट बॉडी में कुछ नहीं होता है। तो उस जगह पर पेशेंट को सेकेंडरी मेडिसिन पे जाना रहता है। बेडाक्विलिन इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेडिसिन विच केम इन द मार्केट इन 2025 इन इंडिया और इसकी एक मोनोपोली है बिकॉज दिस मेडिसिन हैज बीन सिंथेसाइज्ड और इन्वेंटेड बाय जॉनसन एंड जॉनसन। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने इस सेकेंडरी मेडिसिन के लिए पेटेंट फाइल किया था और वो पेटेंट इस साल 2023 में जुलाई में एक्सपायर होने वाला है। तो यू कुड अंडरस्टैंड दैट इफ द पेटेंट इज गोइंग टू एक्सपायर इन द मंथ ऑफ जुलाई तो मोनोपोली चली जाएगी, जेनेरिक मेडिसिन बन जाएगी। बाकी सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर गोइंग टू डेवलप दिस मेडिसिन एंड दे आर गोइंग टू सेल इन द मार्केट। तो उस मोनोपोली को स्टेब्लिश करने के लिए कंपनी ने सेकेंडरी पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल किया था, जिसको पेटेंट ऑफिस ने रिसेंटली रिजेक्ट कर दिया। यह बोल के रिजेक्ट कर दिया दैट द सेकेंडरी पेटेंट विल नॉट बी गिवन टू यू, वी आर डिसअप्रूविंग फॉर द सेकेंडरी पेटेंट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू शो एनी एफिकेसी और पोटेंसी इन द मेडिसिन फॉर विच यू वांट ए सेकेंडरी पेटेंट। अब ये सेकेंडरी पेटेंट होता है क्या, जब कोई मॉलिक्यूल जिसका पेटेंट ऑलरेडी आपने ले रखा है और आपको लगता है कि वो एक्सपायर होने वाला है, तो उस मॉलिक्यूल में थोड़ा सा आप चेंज करते हो और उसको नए मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो to get a secondary patent so that you can extend the number of years and be able to earn the same revenue in the market without any disturbance. This method or this strategy is called as evergreening. तो कंपनी अभी एवरग्रीनिंग के चक्कर में सेकेंडरी पेटेंट को लेकर चली आई थी, क्योंकि इस मेडिसिन का बेडाक्विलिन का जितने भी आइसोमर्स है, जितने भी प्रकार के सॉल्ट है, जितने भी एनेंटियोमर्स है, उनकी प्राइमरी पेटेंट ऑलरेडी हो चुकी थी, एक्सपायर अभी जुलाई में होने वाला है। तो उन्होंने इसका फ्यूमरेट सॉल्ट निकाला और वो इस फ्यूमरेट सॉल्ट को सेकेंडरी पेटेंट के फॉर्म में अप्लाई करना चाह रहे थे, जैसे किया वो रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट क्यों हुआ, कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस में जकड़े हुए हैं एंड दोज पीपल आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम HIV। ऐसा करके महाराष्ट्र में एक ग्रुप है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज महाराष्ट्र पीपल लिविंग विथ HIV along with tuberculosis। तो उनके लिए वो फ्यूमरेट सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम करता है। तो कंपनी ने जब सेकेंडरी पेटेंट के लिए फ्यूमरेट सॉल्ट के लिए अप्लाई किया तो इन लोगों ने पिटिशन फाइल किया दैट द फ्यूमरेट सॉल्ट हैज ऑलरेडी बीन डेवलप्ड बाय द कंपनी, सो दिस वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए न्यू मेडिसिन और ए न्यू इन्वेंशन।
देन द कंपनी टुक दैट फ्यूमेरेट सॉल्ट और उसमें थोड़ा सा कोई वेटिंग एजेंट लगा करके उसको सेकेंडरी पेटेंट में लेकर गए. वेटिंग एजेंट करके आप कह सकते हो कि देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस which when added in the primary salt it decreases the surface tension, thereby increases the penetration of the medicine in the body, and the medicine will go to majority part of the body. As a result उसकी acceptance in the body बहुत अच्छी हो जाती है and it is well absorbed in the body. तो इन सारे लोगों ने कहा कि सर वो तो फ्यूमेरेट सॉल्ट ही है, उसमें आपने एक वेटिंग एजेंट लगा करके उसको नया मेडिसिन नहीं कह सकते हो. ठीक है, तो इस पिटीशन पर पेटेंट ऑफिस ऑफ इंडिया ने कंपनी के सेकेंडरी पेटेंट को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, सेइंग दैट नो वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू द सेकेंडरी पेटेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द फ्यूमेरिक सॉल्ट ऑफ द same molecule, that is bedaquiline, along with the wetting agent, is not giving any improved form of efficacy or potency. So thereby, under the public interest litigation, this particular case of secondary petition is absolutely wrong और इसको हम खारिज करते हैं. देखिए, ये खारिज होना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मेडिसिन पर डिपेंडेंट होते हैं जिनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, और ये कोई नया नहीं था इसलिए जरूरी था. नया होता तो डेफिनेटली पेटेंट बन जाता. और हमारे देश में इफ यू गो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बेडाक्विलिन इट विल कॉस्ट यू around 3,500 to 4,000 rupees per month. Now the people who are suffering from tuberculosis, majority of the people are coming from very very backward ground. उनके पास इतना पैसा नहीं होता. Now if this medicine is going to become generic in the next 3 months, now the rate of those medicines are going to come down by 80 to 85%. मतलब costing will come down to 400 to 500 rupees per month for a person who is very poor and be able to make the affordability of the medicines. Majority of the people are suffering from multiple drug resistant tuberculosis because of the fact they are not able to adhere to the treatment for a longer period of time, I mean the time for which it has been recommended. तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई इस मेडिसिन को, इसकी कॉस्टिंग को किसी प्रकार से कम करे गवर्नमेंट, तो इसीलिए गवर्नमेंट के पास रेकमेंड करते हैं. तो ये जो मेडिसिन है पूरी तरीके से गवर्नमेंट के पास रहती है और छोटे छोटे जो शॉप्स है, इनफैक्ट सिटीज है, उसमें मेडिसिन अभी अवेलेबल नहीं है. बट व्हेन इट बिकम आई मीन जेनरिक, इट विल बी डेफिनेटली अवेलेबल अक्रॉस द मार्केट, इनफैक्ट इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स एज वेल. क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड दैट, WHO का जो प्रॉमिस है दैट वी आर गोइंग टू इरेडिकेट ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम द वर्ल्ड इन 2030, वी आर 5 years ahead of that. So therefore, if this goes on, I mean if the secondary patent, if not carried, then definitely will be able to finish our job before time, and which is the indication also at the same time, क्योंकि पेटेंट ऑफिस ने डेफिनेटली इस मेडिसिन के फ्यूमेरेट सॉल्ट का सेकेंडरी पेटेंट करने से पूरी तरीके से मना कर दिया. लर्न अबाउट दिस ड्रग कॉल्ड एज बेडाक्विलिन. और एक बात और बता दी, सेकेंडरी मेडिसिन है. दिस इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, एब्सोल्युटली यूज्ड फॉर अदर मेडिसिन एज वेल, बट ये बिल्कुल ओरल मेडिसिन से. सेकेंडरी मेडिसिन के लिए हमारे देश में जो कैनामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज होता है ना, दे आर इंजेक्टेबल, और वो करीब 2 साल 18 महीने 24 महीने ऐसे करके चलती है, और ये मात्र 9 months में अपना कोर्स कंप्लीट करेगा. तो यू कुड अंडरस्टैंड दैट इट इज गोइंग टू हेल्प अस टू इरेडिकेट ट्यूबरक्लोसिस इवन बिफोर टाइम. दैट मीन्स 2025 के पहले हम कर सकते हैं. This is what the idea of the government. I hope you liked this video. If so, do subscribe our channel to get more videos like this. Also at the same time, we are very much working towards CLAT 2024 and 25, and we are absolutely open for online as well as the offline programs. So subscribe our programs, get our programs in any format whichever you feel like doing. Thank you so much. May God bless you. Bye bye.